नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है माँ जैसी सास। अवनी बेटा, अब तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? कुछ आराम मिला या नहीं? शोभा ने अवनी के कमरे में आकर पूछा। अभी नहीं मम्मी जी, पेन किलर भी ले ली, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अवनी सिर पर कसकर रुमाल बांधे बांधे बोली। मैं तो कह रही थी कि लाओ तुम्हारे सिर पर अच्छे से मालिश कर दूं, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन मानी ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी आई। इतना कहकर शोभा कमरे के बाहर निकल गई। अभी अवनी की शादी को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और शादी से पहले भी उसको कभी कभी सिर दर्द की शिकायत हो जाया करती थी। शोभा एक कटोरी में सरसों का तेल खूब अच्छी तरह गर्म करके ले आई। अवनी उठो बेटा, मैं तुम्हारे सिर की खूब अच्छी तरह से मालिश कर दूंगी। देखना अभी सिर दर्द कैसे चुटकियों में भाग जाता है। शोभा अवनी से बड़े प्यार से बोली। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी सासू माँ हैं और मुझसे बहुत बड़ी हैं। मुझको आपसे मालिश करवाने में संकोच लग रहा है। अवनी हिचकते हुए बोली। कैसी बातें कर रही हो अवनी बेटा? शादी से पहले समधन जी ने, यानी कि तुम्हारी मम्मी ने, कभी तुम्हारे सिर पर तेल की मालिश नहीं की? शोभा ने फिर आत्मीयता से पूछा, क्योंकि शोभा ने महसूस किया था कि अवनी अभी अपनी छोटी मोटी परेशानी शोभा को बताने में भी झिझकती थी। जी मम्मी जी, मेरे जब भी कभी सिर दर्द होता था तो मम्मी मेरे सिर पर सरसों के तेल से ही खूब अच्छे से मालिश कर देती थी और उसके बाद मुझको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता था। अवनी बहुत ज़्यादा झिझकते हुए शोभा से बोली। तो फिर बेटा, क्या मैं तुम्हारी मम्मी नहीं? सास भी माँ के जैसी ही होती है, और माँ जैसी क्यों, माँ ही होती है। अब तो मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अगर यहाँ पर तुमको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझको ही तो तुम्हें संभालना पड़ेगा, है ना? जैसे मेरे लिए मेरी बेटी, वैसे ही तुम। शोभा समझाते हुए बोली। जी मम्मी जी, फिर ये बताओ कि माँ से संकोच क्यों? आज के बाद फिर कभी ये मत सोचना। जी मम्मी जी, चलो उठो, वरना तेल ठंडा हो जाएगा और मुझको फिर से दोबारा गर्म करना पड़ेगा। शोभा प्यार से झिड़कते हुए बोली। जी मम्मी जी, और अवनी उठकर बैठ गई। शोभा ने पूरी तरह से मातृत्व से भरकर अवनी के सिर में खूब अच्छी तरह से मालिश कर दी। अवनी बेटा, अब कैसा लग रहा है? शोभा ने दुलार से पूछा। जी मम्मी जी, अब तो सिर बहुत हल्का हल्का लग रहा है। थैंक यू मम्मी जी। अवनी शोभा से लिपट गई। फिर थैंक यू कहकर पराया कर रही हो? शोभा झूठा मूठा उलाहना देकर बोली। नहीं मम्मी जी। और दोनों सास बहू खिलखिलाने लगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।